नमस्कार। आज बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। अब ये है क्या चीज? सोचिए, ये हमारे खून का एक सुपर हीरो है। एक ऐसा प्रोटीन जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा लेता है। आज हम जानेंगे कि कैसे एकदम नेचुरल तरीकों से हम इसका लेवल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि दिन भर बस थकान और कमजोरी सी महसूस होती रहती है? अगर जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो। देखिए, जब बॉडी के हर हिस्से तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ना, तो थकान तो होगी ही। और ये काफी आम प्रॉब्लम है, पर इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी बॉडी बड़ी कमाल की चीज है। अंदर कुछ भी गड़बड़ होना तो वो सिग्नल जरूर देती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर भी शरीर कुछ इशारे करता है, हमें बस उन्हें समझना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जो इस कमी की तरफ इशारा करते हैं। तो देखिए, इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं, जैसे कि लगातार थकान और कमजोरी बनी रहना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना या बाल बहुत ज्यादा झड़ना। कई बार फोकस करने में भी दिक्कत होती है और बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो ये हीमोग्लोबिन की कमी का एक साइन हो सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका इलाज कहीं और नहीं, हमारी अपनी किचन में ही छिपा है। जी हाँ, कुछ बहुत ही पावरफुल नेचुरल तरीके हैं जो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और वो खोई हुई एनर्जी वापस ला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 4 सुपर हीरोज की, मतलब उन सुपर फूड्स की जो हमारी एनर्जी को एक नया बूस्ट देंगे। और सबसे अच्छी बात, ये आसानी से मिल भी जाते हैं और सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, सिर्फ 4 चीजें, और ये हमारे हीमोग्लोबिन लेवल में कमाल का बदलाव ला सकती हैं। ये समझिए कि ये नेचर के वो गिफ्ट्स हैं जिनमें हमारी बॉडी को फिर से चार्ज करने की ताकत है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है चुकंदर। ये आयरन और फोलेट का खजाना है, लिटरली। और इसका जूस पीना सबसे बेस्ट है, क्योंकि जूस के रूप में बॉडी इसके न्यूट्रिएंट्स को बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर लेती है। दूसरे नंबर पर आता है खजूर। ये न सिर्फ आयरन का एक बेहतरीन सोर्स है, बल्कि इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। रोज सुबह बस 2 से 3 खजूर खाना दिन की शुरुआत करने के लिए एक जबरदस्त आदत हो सकती है। और अब बात करते हैं अनार की। इसमें एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। देखिए, इसमें आयरन तो है ही, साथ में विटामिन सी भी भरपूर है। और विटामिन सी क्या करता है? वो शरीर को आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो हुआ ना, एक तीर से 2 निशाने। और हमारा चौथा और आखिरी सुपरफूड कॉम्बिनेशन है गुड़ और काले तिल। ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल नुस्खा है। ये कॉम्बिनेशन न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और तिल खाना हीमोग्लोबिन लेवल को सुधारने में बहुत मदद करता है। तो क्या खाना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन कैसे खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, कुछ सिंपल से रूल्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो इन सुपरफूड्स का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो रूल बहुत सिंपल है, जब भी कोई आयरन वाली चीज खाएं तो उसके साथ विटामिन सी जरूर लें, जैसे नींबू या संतरा। इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और एक चीज जो बिल्कुल नहीं करनी है, खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी नहीं पीनी है। ये आयरन के दुश्मन है, समझिए। एक और बात, दूध दही जैसी कैल्शियम वाली चीजों और आयरन वाली चीजों के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें, ताकि दोनों अपना काम ठीक से कर पाएं। अच्छा, इन सभी घरेलू उपायों को आजमाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात है। इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी सेहत से जुड़ा एक सीरियस मामला है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सारी जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। अगर ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो प्लीज खुद से कोई इलाज शुरू करने के बजाय सबसे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि एक प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस का कोई मुकाबला नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो इस सारी जानकारी के बाद सोचने वाली बात यह है कि अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए आज से ही अपने खाने पीने में ऐसा कौन सा एक छोटा सा मगर पावरफुल बदलाव लाया जा सकता है। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी सेहत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग साबित हो सकता है।